हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा के एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आज के पेपर में आया है। तो पहला प्रश्न था, हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है गंडक। हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो गंडक मिलती है गंगा में। अनुच्छेद से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो अनुच्छेद एक बार जरूर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 352 आया था जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 भी आया था जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 भी आया था जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 भी आया था, वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 भी आया था जो वित्तीय आपात से संबंधित है। ये एक प्रश्न सब मिलान करने वाला था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। ओहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच हुआ था। ओहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833 के बीच। कोल विद्रोह 1829 से 1839 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1829 से 1839 के बीच हुआ था। मिलान करने वाला प्रश्न भी बहुत सारी आ रही है और कथन कारण से संबंधित भी आ रही है, तो एक बार देख लीजिएगा विद्रोह। एक प्रश्न था, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बिहार के बरौनी में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया था, जो ये बिहार के बरौनी में है। आगे था, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो ये क्या था? बार्थोलोम्यू डियाज। प्रश्न पूछा गया था, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अनुच्छेद से 5-6 क्वेश्चन था, तो अनुच्छेद 109 ये पूछा गया था जो धन विधेयक की प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है? धन विधेयक की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है? ये पूछा गया था, ये संचित निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है? संचित निधि से है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। दिवस से भी एक प्रश्न रहता है, 102 प्रश्न, तो दिवस भी देख लीजिएगा। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी एक प्रश्न था, संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे प्रश्न था, भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न था, पटना सारस मेला 2025 का थीम क्या था? तो सारस मेला का थीम था, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। पटना में जो सारस मेला लगा था 2025 में, उसका थीम क्या था? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। एक प्रश्न था, अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 17 से। अगला एक प्रश्न था, आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन थे? तो संजय मल्होत्रा। आगे प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो गांधी जी को चंपारण बुलाया था राजीव कुमार शुक्ला ने। गांधी जी को चंपारण कौन बुलाए थे? राजीव कुमार शुक्ला ने बुलाए थे। अगला प्रश्न पूछा था, पूर्णिया में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पूर्णिया में नुनिया विद्रोह हुआ था। पूर्णिया बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नुनिया विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था, बिहार की साक्षरता। तो बिहार की साक्षरता 61.8% है। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8%। करेंट से था, एससीओ का 10वां सदस्य कौन सा है? तो एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस है। एससीओ का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बेलारूस बना है। नेक्स्ट है, बिहार में सिल्क उद्योग कहाँ है? तो भागलपुर में। बिहार में सिल्क उद्योग कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। आगे प्रश्न पूछा गया था जो कि मिलान करने वाला था, राउरकेला का संबंध कहाँ से है? तो ये उड़ीसा से। भद्रावती का संबंध कर्नाटक से। भद्रावती का संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। भिलाई का संबंध कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई का संबंध कहाँ है? छत्तीसगढ़ से। बोकारो कहाँ है? झारखंड से। बोकारो झारखंड से।
तो मिलान करने वाला 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा था उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था। तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था जो करंट से संबंधित है, सेरेंडिपिटी कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था गोवा में। सेरेंडिपिटी कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था। अगला था कृषि बैलिस्टिक परियोजना कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। कृषि बैलिस्टिक परियोजना कहाँ है? कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। आगे था हेलो मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया था। हेलो मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका में। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। अगला प्रश्न था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र था CaSO4 ½ अगला प्रश्न पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो कि CaSO4 × ½ होता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न पूछा था लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा था राष्ट्रकवि। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न था राष्ट्रकवि कौन है? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न था DPSP कहाँ से लिए गए हैं? तो DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं। पूछा था DPSP कहाँ से लिए हैं? तो DPSP आयरलैंड से लिए हैं। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य है। प्रथम महिला गवर्नर यूपी की सरोजनी नायडू। प्रथम महिला गवर्नर यूपी की कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगले प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करता है? तो एस्चुरी का निर्माण करता है नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये करती है नर्मदा और ताप्ती करती है। प्रश्न था स्पोर्ट्समैन जिनको भारत रत्न मिला, तो ये है सचिन तेंदुलकर। स्पोर्ट्समैन जिनको भारत रत्न मिला तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न था मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। नेक्स्ट प्रश्न था वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है एडम स्मिथ की। आगे प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया था मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किए थे, तो ये किए थे 61वां संविधान संशोधन द्वारा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए थे 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न पूछा था हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम गोंड ने। अगला प्रश्न पूछा था हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गोंड ने दिया था। अगला प्रश्न था मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। आगे प्रश्न पूछा था प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में। आगे प्रश्न था प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो दो फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे जो कि एकदम एग्जाम की ओरिजिनल था, नेक्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न आएगा उसका भी एनालिसिस करवा देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।